हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 49। लास्ट वीडियो में हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया था। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये चैप्टर कोई अलग का चैप्टर है नहीं, रिटायरमेंट के ही चैप्टर में ये डेथ ऑफ अ पार्टनर का भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है। डेथ ऑफ अ पार्टनर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें बस हम लोग जो अकाउंट बनाने वाले हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसके नाम के आगे एक डिसीज्ड वर्ड यूज़ किया जाता है। रिटायरमेंट के केस में जिस तरीके से हमने कैलकुलेशंस किए थे, 95% कैलकुलेशन हमारा सेम होने वाला है। थोड़ा बहुत चेंजेस जो इस चैप्टर में होने वाला है या चैप्टर में चेंजेस आपको दिखेगा, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बातों को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात जो ये है कि जो अमाउंट पेबल होगा डिसीज पार्टनर को, जो अमाउंट पेबल होगा टू डिसीज्ड पार्टनर, मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है, ऑब्वियस सी बात है ये उसको तो हो नहीं पाएगा। रिटायरमेंट के केस में जो अमाउंट पेबल होता था वो रिटायरिंग पार्टनर खुद लेके जाता था, पर इस केस में पार्टनर खुद रहा ही नहीं, उसकी डेथ हो चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ जो अमाउंट पेबल होगा वो डिसीज पार्टनर को ना होके, मैं आपको बताता हूँ, ये डिसीज पार्टनर को ना हो करके ये उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को होगा। किसे होगा बेटा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि लॉफुली मरने वाले के बाद जो उसके प्रॉपर्टी का, उसके हक का जो रिसीवर होगा, उसका बेटा हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसके रिलेटिव हो सकते हैं, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लॉ की लैंग्वेज में कहलाता है। अब बाकी बातें सारी सेम होती है। हम लोगों को सेम उसी तरीके से रिजर्व का ट्रांसफ़र करना होगा, गुडविल देना होगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करना होगा, पुरानी गुडविल एडजस्ट करनी होगी। अगर कोई एडवर्टाइज़मेंट सस्पेंस का लॉस है तो वो देना होगा। पार्टनर ने लोन ले रखा था तो वो एडजस्ट करना होगा। वो सारी बातें सेम होने वाली है। तो मैं सीधा आपको कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूँ। डिसीज़्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक फॉर्मेट बनाऊंगा। सबसे पहले यहां पे आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, मतलब जिस साल ये डेट ऑफ डेथ पे बनाया जाएगा, तो जो भी ईयर ऑफ डेथ होगा उस ईयर का जो बिगिनिंग के डेट पे जो कैपिटल अकाउंट दिखा रहा होगा वो बैलेंस यहां लिखेंगे। फिर यहां पे इन्हें जनरल रिजर्व का बैलेंस, जो भी इनका शेयर होगा जनरल रिजर्व में, वो शेयर इनको दिया जाएगा। फिर आप रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो गुडविल एडजस्ट करोगे गेनिंग रेशियो में, वो गुडविल का शेयर आप यहां पे लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करती है तो अप टू द डेट ऑफ डेथ इनको इंटरेस्ट पे मिलेगा। फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, इनका जो उसमें शेयर होगा वो दिया जाएगा। और करंट ईयर में जो भी इनके हिस्से का प्रॉफिट होगा वो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू दिया जाएगा। इसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे, करंट ईयर प्रॉफिट को किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो बातें हम लोग अभी करेंगे। पीएनएल सस्पेंस क्यों आया ये भी बातें करेंगे। आप चाहो तो पीएनएल सस्पेंस को हाईलाइट कर दो, 1 सेकेंड। पीएनएल सस्पेंस को आप हाईलाइट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये आपका क्रेडिट साइड पे जो भी देना था वो खत्म हो गया। अब आप डेबिट साइड पे आ जाइए। हो सकता है कि जिस ईयर में उसकी डेथ हुई हो उस ईयर में उसने कुछ बिजनेस से पैसे निकाले होंगे, तो
टू ड्राइंग्स अकाउंट। अब ये ड्राइंग्स जो मैं एज्यूम कर रहा हूं वो प्रॉफिट का ड्राइंग है, ठीक है बेटा। अब इस पे हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लगाओ, ये भी पॉसिबल है। और ये बातें कौन बताएगा? क्वेश्चन हमें बताएगा। अब टू बैंक अकाउंट, सर बैंक अकाउंट क्यों लिख रहे हो? हाँ, ये भी ड्राइंग्स हो सकती है, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। अगर आपने परमानेंट कैपिटल का विड्रॉ किया पार्टनर ने, तो वो यहां पे एडजस्ट होगा। फ्लक्चुएटिंग बना रहे। टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे गुडविल क्यों लिखते हैं, ये बात आपको मुझे समझानी नहीं चाहिए। हम लोग लगातार 3 चैप्टर से यही बातें करते आ रहे हैं, ठीक है। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो उनका शेयर होगा लॉस में, वो शेयर दिया जाएगा। अगर किसी केस में रिवैल्यूएशन का लॉस होगा तो वो लॉस दिया जाएगा। और अगर पार्टनर ने लोन ले रखा था बिजनेस से, तो जो भी लोन होगा डिसीज पार्टनर्स लोन अकाउंट। मैंने डिसीज्ड पार्टनर लिखा है, ये डीपी लिखा है, तो आप समझना बेटा, डिसीज पार्टनर्स लोन अकाउंट। और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ये बना हमारा कैपिटल अकाउंट। एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। मत घबराना कि यार सर थोड़ा सा आप फास्ट भाग रहे हो, नहीं नहीं, मैं सारी बातों को आपको समझाऊंगा। आप लोग कैपिटल अकाउंट बनाना सीख चुके हो, मैं आपको बस ये बातें बता रहा हूँ कि इनमें से कौन सी बातें हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लो बेटा। देखिए, ये एक कैलकुलेशन का पार्ट बनता है, रिमेनिंग पार्टनर। अच्छा 1 सेकेंड, ये हाईलाइट कलर आपके लिए सही नहीं है, कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं। ये ले लो। तो रिमेनिंग पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो वाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का थोड़ा सा पॉइंट आता है कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को दिया जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ डेथ तक का 1-2 पॉइंट ये डिस्कशन का पार्ट है। पीएनएल सस्पेंस ऑलरेडी हाईलाइट हुआ हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग वाला पॉइंट हाईलाइट हुआ हुआ है। एक नया कॉन्सेप्ट आया, ड्राइंग ऑफ कैपिटल अगर होता है तो कैसे होगा। बाकी सब सेम है बेटा। और एक ये लोन अकाउंट वाला भी। तो ये कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर ये चैप्टर जो है वो थोड़ा-सा डिपेंडेंट है। ये बनाने के बाद अब आपको एक अकाउंट छोटा-सा और बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे डिसीज़्ड पार्टनर का एग्ज़ीक्यूटर अकाउंट। एक क्वेश्चन हमने ये वाला भी करना है, जिसमें एग्ज़ीक्यूटर अकाउंट को किस तरीके से पेमेंट करके बुक से हटाया जाएगा, वो भी हमें करके देख के कॉन्फिडेंटली ये चैप्टर को क्लोज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसके क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो कैपिटल अकाउंट से ही होगा। फिर क्वेश्चन के हिसाब से जो भी बातें बोली जाएंगी, अगर पे करने को बोला जाएगा तो पे करेंगे थ्रू बैंक, और अगर पे करने को ना बोला जाए और लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने को बोला जाए तो अपने लोन अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देंगे टू डीपी एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। और एक क्वेश्चन मैं जानता हूं आप चाहते होगे कि लोन अकाउंट वाला भी डेट ऑफ डेथ के केस में, मतलब डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में किस तरीके से बनेगा, ये भी आप जरूर चाहते होगे। हाँ जी, समझ में आ रही है बातें जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कितनी बातें हमें करनी है, सारी बातें मैं आपको धीरे धीरे समझाता चलूंगा। चलिए अब नेक्स्ट बात पे चलते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि सर इंटरेस्ट रेट का क्या, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो एक्चुअली क्वेश्चन विल प्रोवाइड, बट व्हाट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। तो इन केस
क्वेश्चन इज साइलेंट, तो आपको पता ही है 6% ऐसा लिखते हैं, एग्जीक्यूटर्स लोन will be repaid with interest at the rate 6% per annum on the amount due. ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया 6% पर annum. चलिए, तो यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई. अब सर इनमें से कौन सी पहली बात है जिस पे अपने फोकस करें? तो सर ये दो बातें हैं जिस पे आप फोकस करो. पहले तो आप करंट ईयर पे फोकस कर लो और फिर थोड़ा गुडविल एडजस्टमेंट के ऊपर फोकस कर लो. चलिए, तो पहला हम लोग यही काम करते हैं. ठीक है, पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट दैट इज अप टू द डेट ऑफ डेथ. आपके सिलेबस में, आपके बुक में दो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं. पहला कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है ऑन टाइम बेसिस. पहली बात ये चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो प्रॉफिट और लॉस एक्चुअली कैलकुलेट होता है वो साल के एंड पे होता है 31 मार्च को. तो साल के बीच में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो वैसे सिनेरियो में प्रॉफिट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है. तो इसीलिए आपके बुक में दो बेसिस दे रखे हैं, दो मेथड्स दे रखे हैं जिनको फॉलो करके आप एजम्पशन कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो कि प्रॉफिट इतना होगा. एक्चुअली ये प्रॉफिट होगा ये कंपलसरी नहीं है. ठीक है, और दूसरा है ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस. तो ये दो है. तो पहले अपने डिस्कस करेंगे ऑन टाइम बेसिस. इसमें क्या होता है ये बात समझिए. इसमें क्या होगा कि लास्ट ईयर प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स, दोनों में से कोई भी एक, या तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट या तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर को कंसिडर किया जाता है, कंसिडर किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग करंट ईयर प्रॉफिट. और इसी करंट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे, ऑन दिस बेसिस, डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट up to the date of death is paid. सर थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू किया जाए. हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल के थ्रू किया जाए. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया. टाइम बेसिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को या पास्ट के फ्यू ईयर्स के प्रॉफिट को एवरेज करके कंसीडर करते हैं कि यही अपना करंट ईयर का प्रॉफिट है और इसी करंट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे डिसीज पार्टनर को शेयर दे देते हैं. तो एग्जाम्पल करते हैं. ठीक है, मैं थोड़ा रॉ डेटा आपको बताता हूं, उस बेसिस पे अपने कैलकुलेट करते हैं. 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर था. ठीक है, 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर था और पार्टनर ए डाइड ऑन 30 जून 2022. पार्टनर ए की डेथ हो गई. इसके बेसिस पे बोला गया करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने को, तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर्स कंसिडर कर रहे हैं और पास्ट 5 ईयर्स का जो डेटा था वो था 10,800. ठीक है, अब यही एवरेज प्रॉफिट जो है पास्ट 5 ईयर्स का, इसी को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं करंट ईयर प्रॉफिट.
it is considered as current year's profit. तो अगर इसको आप करंट ईयर प्रॉफिट कंसिडर करते हो तो करंट ईयर में भी एज्यूम किया गया कि 10,800 ही कमाया, तो पर डेथ तो हुई है 30 जून को, तो करंट ईयर प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ विल बी 10,800 मल्टीप्लाई बाई, अभी अप्रैल कंप्लीट, मई कंप्लीट और जून कंप्लीट, 3 महीने इन्होंने बिजनेस को सर्विस देने के बाद इनकी डेथ हुई, तो ये आ जाता है 2,700। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो पार्टनर ए है इसका हिस्सा जो बिजनेस में था वो 1/3 था, 1/3 हिस्सा था, तो इज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस या फर्म कह लो, टिल हिज डेथ विल बी 2,700 मल्टीप्लाई बाई हिज शेयर, दैट इज 900। तो ये बात आ गई कि उनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो 900 रुपए निकला। अब बात आती है कि 900 रुपए को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी एक कहानी है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, 900 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा पार्टनर्स के बीच में, ये समझ लेते हैं। पहली बात, नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ओल्ड या रिमेनिंग पार्टनर्स, सिचुएशन नंबर 1। और दूसरा सिचुएशन है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और चेंज होने की वजह से जो गेन हो रहा है आपस में वो हो रहा है 1:1। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस केस में अ टेम्पररी अकाउंट, ध्यान से सुनना बात, अ टेम्पररी अकाउंट इज यूज्ड, दैट इज पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। ये कोई अकाउंट होता नहीं है बेटा, ये एक टेम्पररी अकाउंट होता है जो फिलहाल के लिए यूज किया जाता है जर्नल एंट्री पास करने के लिए। तो ये किस सिनेरियो में होगा, ये तब होगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस आपको नहीं दिखता है, मतलब जो न्यू रेशियो है वो ओल्ड रेशियो था पार्टनर्स के बीच में और वही उनका गेन रेशियो। तो इस केस में जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट 900 900। अब बाद में जब एक्चुअल प्रॉफिट का पता चलेगा तो अपने 900 एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? पीएनएल सस्पेंस के थ्रू एंट्री होगी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, पर अगर चेंज होता है तो फिर ये टेम्पररी अकाउंट हम लोग नहीं बना पाएंगे, फिर वैसे केस में हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो हमारे रिमेनिंग पार्टनर का नाम अगर बी एंड सी था तो बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट 900, और गेनिंग रेशियो 1:1 है तो 450 450, मतलब गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दिस इज द सिनेरियो। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, एक बार फिर से कर लेता हूं मैं आपको एक्सप्लेन। टाइम बेसिस पे क्या हुआ कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट को या एवरेज प्रॉफिट को अपने कंसिडर करेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। करंट ईयर में पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो दो तरीके से चेंज मतलब बटेगा। एक, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो एक पीएनएल सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनका हिस्सा का प्रॉफिट, मतलब उनके हिस्से का प्रॉफिट। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस और हमारा बढ़ेगा इससे। चले भैया क्वेश्चन करते हैं। देखिए, 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। तीनों के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2:1। फर्म की किताबें बंद होती है 31 मार्च हर साल। बी की डेथ हुई, और बी की डेथ कभी हुई 12/6/2023। तो अभी ये तो महीने के बीच में हो गई, तो यहाँ डेज निकालने पड़ेंगे। बी का जो डेथ हुआ है उस केस में जो गुडविल थी वो 60,000 रुपीज की दिख रही थी, और on B's death, his share in profit of the firm till the time of his death was to be calculated on the basis of previous year's profit, which was 1,50,000। तो मैंने आपको बताया था कि या तो लास्ट ईयर या तो एवरेज, तो इस क्वेश्चन में एवरेज दिया ही नहीं, इस क्वेश्चन में लास्ट ईयर दिया, तो हम लोग लास्ट ईयर को कैलकुलेशन में यूज करेंगे। कहता है बी का शेयर निकालो इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फिर नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। चलिए बहुत सही है। सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि इज देयर एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? नो सर, नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। तो रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा पार्टनर्स के द्वारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज मेरे को नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो बढ़िया है, देखते हैं अब आगे की बातें करते हैं। तो सबसे पहले बताइए नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल डेट ऑफ डेथ। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकलेगा? अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 डेज। मई में होते हैं 31 डेज, और सर्विस 12 दिन करके गया होगा, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ डेज हो गया 73 डेज। चलिए, तो अब प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट मेड बाय बी अप टू हिज डेट ऑफ डेथ। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 73 डेज काम किया, डिवाइड बाई 365, तो 73 डेज का प्रॉफिट निकालेंगे। और फिर इसका शेयर कितना है उसमें? इसका शेयर था 2/6। तो ये कैलकुलेट कर देता हूं मैं, एक सेकेंड। सर ये आएगा 10,000 रुपीज। चलिए, अब एक चीज और कैलकुलेट करनी थी, हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो पूरे फर्म की गुडविल थी 60,000, और इसका शेयर था 2/6, तो गुडविल हो गई 20,000 की। तो अब से 2 जर्नल एंट्री करनी है, छोटी छोटी प्यारी प्यारी, ठीक है। तो जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी हमारी प्रॉफिट को लेके। तो क्योंकि चेंजेस है नहीं तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से एंट्री कर देता हूं। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। ये हो गया करंट ईयर का प्रॉफिट। दूसरी एंट्री हो गई गुडविल की। तो गेनिंग रेशियो जो है वो पार्टनर्स के ही बीच का पुराना रेशियो है, दैट इज 3:1। तो आपने क्या करना है, एस कैपिटल अकाउंट डी आर 20,000 का 3/4, दैट इज 15,000, और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 का 1/4, दैट इज 5,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट 20,000।
तो ये हो गया सर, मैंने आपको पहला पार्टनर्स के बीच में जो भी गुडविल का एडजस्टमेंट होना है और करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखा दिया। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होंगी। आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की बातें आपको बताऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।